आज की क्लास में हम वैद्युत धारा एवं वैद्युत आवेश से संबंधित आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर वैद्युत धारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम वैद्युत आवेश एवं वैद्युत धारा पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स यानी कि क्वेश्चन आंकिक प्रश्न हैं उनको हम लगाएंगे। उससे रिलेटेड कुछ दो फॉर्मूले यहाँ पे दिए हैं, उनको आप देख लीजिए। Q इजिकल्स टू प्लस माइनस NE, I इजिकल्स टू Q अपॉन T। ये फॉर्मूला यूज होता है कि अगर किसी भी पदार्थ पे या चालक पे N इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है तो उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा प्लस माइनस NE होती है। यहाँ पे N के प्लस माइनस NE किस लिए लगता है कि अगर N इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, तो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पहले पढ़ चुके हैं आप कि यदि किसी पदार्थ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उस पर माइनस चार्ज आता है। फिर वैद्युत धारा भी आपने पढ़ी है, किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो अगर T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा I कितनी होगी, Q अपॉन T होगी। ठीक है, तो इन्हीं पे आधारित न्यूमेरिकल्स को हम लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक चालक पर समान अवस्था से 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। एक चालक पर समान अवस्था से 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, n इजिकल्स टू 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। क्या निकालना है, चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा तथा प्रकृति याद करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, Q इजिकल्स टू NE। क्या कह रहा है क्वेश्चन, चालक पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है ना, समान अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता। तो आवेश कैसा होगा, माइनस का। तो Q इजिकल्स टू माइनस N, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 3 इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो कितना हो गया आवेश, 3 से 1.6 को गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4.8, कितना हो गया, 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक है, यानी कि यदि किसी पदार्थ पर 3 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो आवेश कैसा होगा, माइनस का होगा। कितना होगा, Q इजिकल्स टू माइनस NE। फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना, 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी चालक पर 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम आवेश है ना, यानी कि चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी है, 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। इस चालक पर कह रहा है, ये कैसा दे रखा है, यहां पे अगर साइन नहीं दे रखा है इसका मतलब ये चार्ज कैसा है, प्लस है ना, ये चार्ज कैसा दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है ना। एक चालक पर प्लस का यानी कि पॉजिटिव यानी कि धनात्मक 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम का आवेश है। इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इजिकल्स टू, अधिकता की बात हो रही है तो Q इजिकल्स टू कितना हो गया, NE, है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे आवेश क्या है, धनात्मक है, मतलब चार्ज कैसा होगा, प्लस का होगा। सॉल्व कर लेते हैं। अब आवेश कितना है, 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19। N यानी कि कितने इलेक्ट्रॉनों की क्या अधिकता या कमी है हमें निकालना है। E कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो N बराबर कितना हो जाएगा, 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 32 को 16 से भाग करेंगे, N इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, 3। बात समझ में आ गई। Q इजिकल्स टू NE से Q की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू पता है, इसको रख के अब N की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ गई, 3। अब यहाँ पे आवेश कैसा है, अगर हमें चिन्ह नहीं दे रखा है इसका मतलब यहाँ पे प्लस लिखा हो, यहाँ पे क्या है, कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। और अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। तो क्या हो जाएगा, अतः चालक पर
32 को 16 से भाग करेंगे कितना आएगा 2, है ना। अतः चालक पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्लियर है सभी को। Q इज इक्वल्स टू एन से Q की वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। एन हमें निकालना है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या दिखता है। ई का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो अब n की वैल्यू जब निकालेंगे तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 32 को 16 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 2, यानी कि चालक पर 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी हो सकती है। इस फॉर्म में से निकालते हैं। आवेश कैसा है प्लस का, तो मतलब क्या होगा इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या कह रहा है, किसी चालक का कुल आवेश -8.0 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम है, यानी कि चालक पर 8 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम का ऋणात्मक आवेश है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश होगा। किस फॉर्मूले से, Q इज इक्वल्स टू एन से, है ना। फॉर्मूला बताया भी, Q इज इक्वल्स टू एन ई, सभी को याद होगा। आवेश कितना है 8 गुणे 10 की घात माइनस 19। एन हमें निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो यहां से n की वैल्यू हो जाएगी 8 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया n बराबर 8 बटे 1.6, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 16 बचे कितना हो गया 80। यानी कि चालक पे 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी हो सकती है। आवेश कैसा है माइनस का, आवेश कैसा है माइनस का, इसलिए क्या संभव है कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी अधिकता होगी। यानी कि लिख सकते हैं अतः चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की 5 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी अधिकता या कमी, 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्लियर सभी को। सिंपल सा फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू एन, हमें पता है आवेश कितना है 8 गुणे 10 की घात माइनस 19। एन निकालना है, ई का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। सॉल्व करेंगे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी तब इतना आवेश होगा 8 गुणे 10 की घात माइनस 19। उसके बाद यहां पे कह रहा है आवेश कैसा है माइनस का है, आवेश माइनस का है मतलब क्या संभव है कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी अधिकता होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक से 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि चालक में बहने वाली धारा कितनी है 0.5 एम्पियर। फिर क्या कह रहा है कि 10 मिनट में, यानी कि t बराबर 10 मिनट में इस चालक से होकर गुजरने वाले आवेश की गणना यानी कि Q हमें निकालना है। क्वेश्चन समझ लीजिए, कह रहा कि एक चालक से 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 10 मिनट में इस चालक से गुजरने वाले आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, I हमें दे रखा है, T दे रखा, हमें Q निकालना है। I Q और Q के बीच का रिलेशन हमें पता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T, यानी कि हम Q को निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I इंटू T। धारा दी गई है, समय दिया है, आवेश निकालना है, फॉर्मूला पता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, तो यहां से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी I इंटू T। अब I हमें पता है कितना 0.5 एम्पियर, T कितना है 10 मिनट। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है इसमें T किस में रखा जाता है सेकंड में, है ना। बताया था कि कूलाम प्रति सेकंड, तभी तो आता है एम्पियर। तो यानी कि इसको हम सेकंड में बदल लेंगे, कैसे 10 गुणे 60, ये किस में बदल जाएगा सेकंड में, यानी कि कितना हो जाएगा 600 सेकंड। ठीक है ना, 10 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में 10 गुणे 60 यानी कि 600 सेकंड। अब यहां से निकाल सकते हैं I कितना है 0.5, T अभी हमने निकाला है कितना 600 सेकंड, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 को 60 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 300। यानी कि
आवेश कितना आएगा 300 कूलाम आएगा। यानी कि चालक से 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट अर्थात 600 सेकंड तक प्रवाहित करने में उसमें प्रवाहित आवेश कितना होगा I इंटू टी, यानी कि 0.5 इंटू 600 के बराबर। सॉल्व करने में कितना आएगा 300 कूलाम। यानी कि चालक में 10 मिनट में 300 कूलाम का आवेश प्रवाहित होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट, किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में, है ना। परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। यानी कि यदि किसी परिपथ में 180 कूलाम प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट में प्रवाहित होता है तो परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की गणना करनी है। क्या दे रखा है, Q बराबर 180 कूलाम, T बराबर प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे 60 सेकंड। क्यों 60 सेकंड, इसको सेकंड में बदल रहे हैं क्योंकि जो फॉर्मूला होता है आवेश किसमें होता है कूलाम में और समय किसमें होता है सेकंड में। ठीक है, यानी कि कह रहा है 180 कूलाम प्रति मिनट अर्थात 1 मिनट या 60 सेकंड में प्रवाहित होता है। तो परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की गणना करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T से निकाल सकते हैं हम। I इज इक्वल्स टू Q कितना है 180 कूलाम, T कितना है 60 सेकेंड, ये 0 से 0 कट जाएगा, 18 को 6 से भाग करिए कितना आएगा 3, यानी कि 3 एम्पियर। अर्थात किसी चालक में 180 कूलाम आवेश अगर 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में प्रवाहित होता है तो धारा I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T यानी कि 180/60 हो जाएगा, भाग करेंगे कितना आ जाएगा 3, यानी कि चालक में बहने वाली धारा कितनी होगी 3 एम्पियर होगी। हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए जिससे प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में 50 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। यानी कि क्या, कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्या कह रहा है प्रति सेकंड यानी कि T बराबर 1 सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब T बराबर 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन, N बराबर 50 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 सेकंड में 50 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। धारा का फॉर्मूला कैसे निकालते, कैसे, धारा का फॉर्मूला क्या होता है Q अपॉन T, यानी कि परिपथ में प्रवाहित आवेश बटे समय, है ना। हमें आवेश और समय की जरूरत होती है। यहां पे हमें समय तो दे रखा है कि 1 सेकंड में 50 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, लेकिन कितना आवेश गुजर रहा है वो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि प्रवाहित आवेश Q कितना हो जाएगा Ne हो जाता है ना, यानी कि परिपथ में धारा I बराबर Q अपॉन T, जिसे हम क्या लिख सकते हैं Ne अपॉन T। कितने इलेक्ट्रॉन 50 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, E यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, समय कितना है 1 सेकेंड। ठीक है, 16 को 1.6 को 50 से गुणा करिए कितना हो जाएगा, 16 × 5 = 80, है ना, और ये 0 1 अंक बाद दशमलव लगाया, दशमलव लगा दीजिए, कितना बचेगा 10 की घात माइनस 19 और 10 की घात 18, है ना। गुणा में घातें जुड़ जाती तो 18 में माइनस 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 1। अब ये इधर एडजस्ट कर दीजिए, दशमलव इधर बढ़ाएंगे, घात 1 प्लस में बढ़ेगी तो 10 की घात यहाँ पे 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8.0 एम्पियर। ठीक है, यानी कि परिपथ में बहने वाली धारा कितनी होगी
8 एम्पियर होगी। कैसे निकाला? क्वेश्चन दे रखा था कि 1 सेकंड में 50 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो अगर हमें प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है तो Q = Ne से हम प्रवाहित आवेश निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है धारा का? Q/T। तो Q हमने निकाल लिया कैसे? फॉर्मूला Ne से, तो Ne/T। N कितना, यानी कितने इलेक्ट्रॉन? 50 गुणे 10 की घात 18। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाता है? 8 एम्पियर, है ना। यानी कि परिपथ में बहने वाली धारा कितनी होगी? 8 एम्पियर होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा? प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा, यानी कि I बराबर 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से 20 मिनट, यानी कि T बराबर कितना हो गया? 20 मिनट, यानी कि 20 गुणे 60 सेकेंड, यानी कि 1200 सेकेंड, 1200 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा, है ना। कह रहा है 1.6 एम्पियर की धारा अगर 20 मिनट यानी कि 20 गुणे 60 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो चालक में बहने वाला आवेश कितना होगा। फॉर्मूला क्या होता है? I = Q/T से Q कितना होगा? Q = हो जाएगा I × T, है ना। I कितनी, यानी कि धारा कितनी है? 1.6 एम्पियर। समय कितना है? 1200 सेकेंड। कितना हो जाएगा? दशमलव हटाएंगे, 1 0 बढ़ा देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। कितना आया? 16 गुणे 120। गुणा कर दीजिए, 12 को 6 से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 12 को 6 से गुणा करेंगे 72, यानी कि 2, फिर 12 कम 12 और 7 19, है ना। चेक कर लीजिए, 12 × 72 2 और 12 कम 12 और 7 19। ठीक है, 1920 कूलम, यानी कि 1.6 एम्पियर की धारा 20 मिनट यानी कि 1200 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर उसमें प्रवाहित आवेश कितना होगा? 1920 कूलम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे पूछ रहा है कि प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा। यानी कि T बराबर 1 सेकंड में, है ना, प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश निकालना होगा। पहले आवेश बराबर क्या हो गया? I × T कितना हो गया? 1 सेकंड। आवेश को क्या लिख सकते हैं? यदि n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हो, यदि 1 सेकंड में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो प्रवाहित आवेश कितना हो जाएगा? Ne = कितना हो गया? I, है ना। पहला क्वेश्चन क्या था? एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। I = Q/T से Q = कितना हो गया? IT। I की वैल्यू कितनी है? 1.6। T कितना है? 20 मिनट यानी कि 20 गुणे 60 सेकंड, यानी कि 1200 सेकंड। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 16 को 120 से गुणा कर दिए, कितना आ गया? 1920। यानी कि कितना आवेश प्रवाहित होगा? 1920 कूलम आवेश प्रवाहित होगा। आगे पूछ रहा है क्वेश्चन में प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो T बराबर 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश क्या हो जाएगा? I × T की जगह कितना रख देंगे हम? 1 सेकंड। ठीक है, T समय में प्रवाहित आवेश I × T होता है, तो 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश कितना हो जाएगा? I × 1। और अगर 1 सेकंड में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हो तो आवेश कितना होता है? Ne। n हमें निकालना है, तो कितना हो गया? I/E। I कितना है? 1.6 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? 1.6 गुणे 10 की घात -19। ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा? 1 × 10⁻⁻⁻19, है ना। यानी कि
1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 20 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? 1 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में 2 कुछ चीजें पूछी गई थी, दोनों हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था कि 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पे 20 मिनट में कितना आवेश होगा? तो 1920 कूलम होगा। फिर कह रहा है अगर 1 सेकंड में पूछा जाए कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो कैसे निकालेंगे? Na = I × 1। n की वैल्यू कितनी आ गई? 1 × 10⁻19। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि I बराबर 1 एम्पियर। अब चालक से प्रति सेकंड यानी कि T बराबर 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, यानी कि हमें n निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? I = Q/T यानी कि Ne/T से हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? n × E = I × T। पिछली बार की तरह, पिछली वाले क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वैसे ही लगेगा। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19। धारा कितनी है? 1 एम्पियर। कितने समय में? 1 सेकंड में। तो यहां से n = कितना हो जाएगा? 1/1.6 × 10⁻19। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? n = 10/16 × 10⁻19। अब हम 10 को 16 से भाग करते हैं। कैसे? दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, 16 × 96, फिर कितना बचेगा? 40, यानी कि 16 दूना 32, फिर 0 बढ़ाएंगे, 16 × 5 = 80। भाग करने पे कितना आया? n = आया 0.625 × 10⁻19, है ना। अगर हम क्या करते हैं, दशमलव इधर बढ़ाएंगे तो 1 10 की घात प्लस में क्या हो जाएगी? कम पड़ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो n = क्या हो गया? 6.25 10⁻, यहाँ 19 थी, एक कम हो जाएगी, दशमलव इधर बढ़ा रहे हैं तो घात क्या हो रही? 10 की 1 कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 18। यानी किसी चालक में अगर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, है ना, या 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6.25 × 10⁻18। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन।